अल्लामा साद साहब से भी आपकी मुलाकातें हैं और बड़ी मुलाकातें मुलाकातें, बड़ी मोहब्बतें, अल्हम्दुलिल्लाह तबादले होते हैं। भाई हैं मेरे। साद रिजवी साहब कैसी शख्सियत? एक मरतबा उनको जेल में ले गए तो उनसे पूछा था कि आप जेल में गए थे तो कैसे जेल काटी। मजहबी स्कॉलर्स में किन्हें पसंद करते हैं? ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो के खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब शह है ये लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लामा इकबाल और अल्लामा खादिम रिजवी साहब क्या समझते हैं अभी जो नई यूथ है, कौम है, उनको जो है वो बेदार करने में कितना अहम रोल है खादिम रिजवी साहब का अल्लामा इकबाल के? क्योंकि अल्लामा इकबाल को समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। बाबा खादिम रिजवी ने अल्लामा इकबाल बच्चे को हिफ्ज़ कर। मैंने मुझे बताइएगा कि शारिक अली शारिक बड़े मशहूर हुए माशाल्लाह, और स्पेशली जो इनकी वायरल होने की सबसे मेन वजह जो मैं समझता हूँ, औरत मार्च के अंदर कुछ जुमले वायरल हुए थे जी जी बिल्कुल, जो आज तक, बल्कि आज तक नहीं, मैं समझता हूँ ता क़यामत तक शारिक अली शारिक साहब अल्लाह आपको जिंदगी दे, आमीन। लेकिन शारिक अली शारिक के इस दुनिया से जाने के बाद भी मैं समझता हूँ इसके वो जुमले चलते रहेंगे और ता क़यामत चलते रहने। सर, शारिक अली शारिक कौन है, कैसे मशहूर हुआ, कैसे शोहरत के इतने देखिए जी, मुझे अक्सर लोग कहते थे आप बड़े मशहूर हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ यार मैं कोई मशहूर नहीं हूँ, मैं तो मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा है और ये तमाम इज़्ज़तें सरकार की निस्बत से हैं। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, सरकार ने ख़रीद के अनमोल कर दिया। तो हमारी कोई इज़्ज़त, हमारी शोहरत, हमारी नामी, हमारी नेक नामी तमाम आप सरकार की नालैन मुक़द्दस का सदका है, कुछ भी नहीं अपने पास माशाल्लाह। और रही बात उस प्रोग्राम की, तो वो अचानक ही मैं वहाँ पे उस वक्त गया था, तो मुझे भी ये था कि यार चलते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी कोई यूट्यूब के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, हम भी कुछ देखते हैं क्या होता क्या है। लेकिन जहाँ गए तो वो दो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये बच्चा जो है ना सही बात कर नहीं पा रहा, तो मैं जाता हूँ, मैं बात करके देखता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ। तो बस अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट वो रखा हुआ था। अल्लाह ताला ने मेरे लिए इज़्ज़तें, देखें ये चुनिंदा लोग होते हैं, मेरा ये मानना है कि मेरा कमाल कोई नहीं है, ये सब सरकार का कमाल है कि उन्होंने मुझे चुना। वो मानुल्लाह को भी चुन सकते हैं, वो मियाँ खुरम को भी चुन सकते हैं, वो किसी से भी वो जो है ना काम ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सरकार का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है। उन्होंने अपनी बात मेरी ज़ुबान से कहलवा के मुझे मुअज़्ज़ज़ कर दिया ज़माने में। सही हो गया। सर मुझे बताइएगा, शायरी से बड़ा खूब लगा हुआ है माशाल्लाह, शायरी पुराना शौक। कौन से शायरों को सुनते हैं? यार शोरा में जो मुझे पसंद हैं वो जॉन एलिया भी पसंद हैं, और उसके अलावा मुझे राहत अंदौरी साहब पसंद हैं, उसके अलावा अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़ साहब और मोहसिन नकवी साहब। और अगर बात की जाए कि दूसरा थोड़ा सा मतलब इनकलाबी शायरी मज़ीद, तो मुझे हबीब जालिब साहब सबसे ज़्यादा पसंद हैं। और अगर आप देखें कि जिसमें थोड़ा सा मजहबी अंसर भी हो, तो मुझे अल्लामा इकबाल साहब जो है वो दिल और जान से पसंद है। और अल्लामा किसको पसंद नहीं है, लेकिन जो अल्लामा इकबाल को पढ़ने का और नौजवानों को ज़ोक जो खादिम हुसैन रज़वी साहब ने दिया, वो मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं दिया। मजहबी स्कॉलर्स में किन्हें पसंद करते हैं? यार मजहबी स्कॉलर्स में मुख्तलिफ हर बंदे की अपनी अपनी राय है। मैं किसी का नाम लूँगा, कोई कहेगा यार ये तो स्कॉलर ही नहीं है। अब देखें ना, जो हमारे यहाँ मसला है यही सबसे बड़ा है कि जो बरेलवी या अहले सुन्नत है उनके यहाँ वो दूसरा जो है वो स्कॉलर नहीं है, जो देवबंद है उनके यहाँ ये स्कॉलर नहीं है। तो यहाँ पे तो मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे भी तो स्कॉलर ही कहलवाते हैं अपने आप को। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान में स्कॉलर का कोई क्राइटेरिया ही नहीं रह गया इसलिए। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो मुझे शहनशाह नकवी साहब पसंद हैं, मुझे रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब पसंद हैं, मुझे मौलाना तारिक जमील साहब पसंद हैं। तो ये इसके अलावा लोग कहेंगे कि यार ये तो हम तो इनको मानते नहीं हैं, तो ये लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन मुझे पसंद है, मुझे इनसे कोई मसला नहीं है। लोग तो उन्हें भी नहीं मानते थे जिनका आपने भी कुछ देर पहले जो है वो नाम लिया, वो आप अगर कहें ना कि मैंने उन्हें मजहबी स्कॉलर्स में क्यों नहीं गिना, ये सवाल भी हो सकता है कि यार वो नहीं गिना। वैसे तो मेरा ख्याल है कि वो मजहबी स्कॉलर से आगे की बात है। वो एक इनकलाबी शख्सियत है, वो सिर्फ एक मौलवी नहीं है। उनको मौलवियत के अंदर आप कैद ना कीजिएगा, वो एक आगे की चीज़ है जिन्होंने लोगों को आके आंखें दी, शऊर दिया, ज़हन खोले और कहा कि यार इन्हें जाना, इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दिया। वैसे मैं कहता हूँ कि उन्होंने मुख्तसर और जामिया बात की। मेरी उनसे मुलाकात भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनसे मुसाफ़ा भी किया हुआ है। मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं उनसे मिला हूँ और उनसे मैंने मुसाफ़ा भी किया हुआ है। और वो एक बड़ी प्यारी बात वो शेर पढ़ते थे कि हश्र को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, हम सुबह हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के यूं दर दीवार के साथ। फिर वो इकबाल का जब तारिक की दुआ पढ़ते थे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो के खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब शह है ये लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो मुझे उनकी आवाज़ जो है ना
वो उस आवाज़ के अंदर, मैं कल अपने भतीजे को बता भी रहा था कि बेटा जो दुनिया में कामयाब लोग हैं जिन्होंने दुनिया बदली है, अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ के अंदर एक गर्ज रखी है। माड़ी आवाज़ वाला मशहूर भी नहीं हो सकता, मुअज़्ज़ज़ भी है ना ज़्यादा नहीं हो सकता, और बहुत ज़्यादा इनकलाब भी पैदा नहीं कर सकता। आप रज़वी साहब की आवाज़ सुनेंगे आपको पता चलेगा कि उस आवाज़ के अंदर एक टैग है, एक ललकार है, एक पुकार है कि मैं इस्लाम की बात करने आया हूँ, मैं रसूल अल्लाह की बात करने आया हूँ। और फिर आजिज़ी की बात थी तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरा तारफ़ मैं कुत्ता पाक रसूल। तो आप जब अपने आप को इतना खाकी, इतना खाकसार समझ लेंगे तो फिर मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह आपको इज़्ज़तें ना दे। अल्लाह देगा इज़्ज़तें। सर आपने जो शायरों की बात की उसमें इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दूसरी हस्ती, अगर आपने जो मजहबी हवाले से और मजहबी से भी ऊपर बताया आपने कि इलामा खादिम हुसैन रिजवी, स्कॉलर से ऊपर बताया कि उससे भी ऊपर वाले लेवल इलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, इलामा इकबाल और इलामा खादिम रिजवी साहब क्या समझते हैं अभी जो नई यूथ है, कौम है, उनको जो है वो बेदार करने में कितना अहम रोल है खादिम रिजवी साहब का इलामा इकबाल के? क्योंकि इलामा इकबाल को समझना हर किसी की बस की बात नहीं, और बाबा खादिम रिजवी ने इलामा इकबाल बच्चे बच्चे को हिफ्ज़ करवा दिया। 1876 में अल्लामा आए दुनिया में, 1938 में चले गए। उसके बाद 1938 से 2010-11 तक मेरे ख्याल से ये तकरीबन जो है 70-80 साल बनते हैं, 70 बनते होंगे, हम अभी कैलकुलेटर तो पास नहीं है। तो उन 70 सालों में अल्लामा इकबाल को पढ़ा तो जा रहा था, समझा नहीं जा रहा था, बताया नहीं जा रहा था। जिस तरह से खादिम रिजवी साहब ने अल्लामा को खोल खोल के बयान किया और कहा कि अल्लामा ने यहाँ पर अगर अमन की बात की है तो यहाँ तलवार उठाने की बात भी की है, अल्लामा ने यहाँ पर अगर नमूसे रसालत की बात की है तो अल्लामा ने यहाँ पर लोगों को बख्श देने की भी बात की है। क्राइटेरिया सारे सेट किए हुए। लोगों ने एक ही तरफ पढ़ी थी जी ये सिर्फ अमन का दर्स देता है। मैं उस दिन भी एक दोस्त मुझसे इंटरव्यू करने आया तो उन्होंने कहा इस्लाम अमन का दर्स देता है। मैंने कहा इस्लाम गैरत का दर्स भी देता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि कोई बर्मा में, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, पाकिस्तान में या कहीं पे आपकी बहनों माओ को मारे और आप कहीं यार अमन का दीन देता है। इस्लाम के अंदर कढ़ हाँ किथे तेरे हाथ दे विच केड़ी तलवार है, किथे चले गई है। तो जनाब इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई आपसे बदतमीज़ी करता है, आपके साथ जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, तो उसके बाद इस्लाम गैरत का दर्स देता है। और फिर वो मैं बड़ी प्यारी बात वो रज़वी साहब कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया असी शरीफ लोग हाँ लेकिन असी गैरतमंद। मेरी माँ ने फरमाया अनल्ला जी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखे है। हम शरीफ लोग हैं लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, ये याद रखना। बिल्कुल कि हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा, हमने तोड़ा है ज़माने के खुदाओं का गरूर। वाह वाह। सर मुझे लास्ट में सिर्फ ये बताइएगा, अल्लामा साद साहब से भी आपकी मुलाकातें हैं और बड़ी मुलाकातें हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तबादले होते हैं, भाई हैं मेरे। साद रिजवी साहब कैसी शख्सियत आपने पाई? साद मेरे भाई हैं और उनसे मुलाकात जो है एक नहीं दो नहीं और घंटों के मुहित मुलाकातें हैं। और मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिला, एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत। मुझे तो वो ही पसंद है जो शेर सुनाए शेर सुने। देखें हर बंदे का अपना अपना ज़ौक़ होता है। जो मजहबी बहुत ज़्यादा है वो चाहता है कि मेरे साथ मजहब, तो सबसे अच्छी बात है कि उनको पता है कि ये शेर सुनने वाले हैं, तो उन्होंने मेरे साथ अगर घंटों बात की है तो उनमें घंटों हम शायरी पे बात करते रहे हैं। मतलब उन्होंने हर बात समझाई है, दीन की, मजहब की, मिल्लत की, कौम की, लेकिन शायरी के ज़रिए समझाई है। उनको पता है कि यार ये शख्स है। तो सबसे अच्छा इंसान और समझदार इंसान वो है जो अगले बंदे को समझ ले कि यार इसको कौन सी बात कैसे समझ आएगी। तो साद भाई के साथ पीछे भी उर्स के तीसरे दिन जब मैं गया तो देखें रात के 3 बजे मैंने उन्हें फ़ोन किया, डायरेक्ट फ़ोन किया उन्हें और उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप आज 10 साल यहाँ पे मुराद रास MNA रहा है, MP रहा है माजरत के साथ, उसको यहाँ पे लेके आए और मेरा नाम भी बता दे तो मुझे कहिएगा कि यार मैं उसको वोट दे दूंगा, मेरा नाम बता दे तो। लेकिन नहीं पता होगा एक ऐसा शख्स यहाँ पे आता ही नहीं है भाई, उसको पता ही नहीं है कौन है शारे के लिए। लेकिन ऐसा शख्स जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं वो अगर उठ के इतने, और ऐसे लोगों में जो साहिब दस्तार लोग बैठे थे, उलमा बैठे थे, उलमा के अंदर वो उठ के मुझे मिले तो मैं क्यों ना उससे मोहब्बत करूँ। जो इतने इतने मुअज़्ज़ज़ लोगों में मुझे उठ के मिले, इज्जत दे और मोहब्बत दे और मुझे अपने पास बिठाए और 1.5-2 घंटे मेरे साथ बात करे, इकबाल की बात करे। इकबाल से बाहर तो गए भी नहीं हम, इकबाल की बात हुई, इकबाल ने ये कहा, इकबाल ने वो कहा, इकबाल ने ये कहा। तो जो इस तरह हमारी गुफ्तगू हो तो मुझे तो वो पसंद आए, मुझे तो इंटेलेक्चुअल लगे। और जब वो जेल में थे पीछे, उनके साथ जब एक मरतबा उनको जेल में ले गए तो उनसे पूछा था कि आप जेल में गए थे तो कैसे जेल काटी। उन्होंने कहा मैं किताबें पढ़ता रहा हूँ और बाबा जी को याद करता हूँ कि यार एडा औखा वेला हो बर्दाश्त करके तो ऐसी की है। तो बात याद रखिएगा, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों की हमें ज़रूरत है। हमें बातें करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत है जिनकी रूट के अंदर, जिनकी बुनियादों के अंदर इल्म जो है ना वो रासिख हो। तो मेरा ख्याल है मैंने तो उन्हें अपना एक भाई पाया,
एक अच्छा दोस्त पाया। मैं लीडर नहीं होने कहता, मैं कहता हूँ यार लीडर तो लोग रोज बदल लेते हैं, आप मेरे भाई हैं, भाई बदले नहीं जाते, भाई भाई ही रहते हैं हमेशा। तो वो मेरे भाई हैं इंशाल्लाह, और उनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात बड़ी वायरल हो रही है, आपको कहा जाता है कि आप लब्बाई के कारकुन कब से बन गए हैं, इस हवाले से आप क्या मुझे एक दोस्त ने, बाकी मेरे दोस्तों ने पूछा है कि यार तू लब्बैक दा कारकुन कदों बन गया। मैं कहा जी मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूं। ठीक है, हम तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम तो सफीर हैं, हमारा तो काम है कि उनकी आवाज़ बनना, जिनकी आवाज़ बनने में लोगों को पता नहीं क्यों मसला है। तो ये मसले जो है हम ख़त्म करने के लिए मौजूद हैं इंशाल्लाह यहाँ पर। और जिस तरह मुझे मोहब्बत दे रहे हैं लोग, मुझे पता चला कि यार मैं ऐसे लोगों के दरमियान हूँ जो लोगों से मोहब्बत करते हैं। रातों रात मुझे जो है कई मैसेजेस आते हैं मुझे मोहब्बत भरे, कई दोस्त ये कहते हैं यार हमारे इलाका में ये सौगात है भेजें कोई ये। तो भाई आप सबकी बहुत मोहब्बतें हैं, आप सबके प्यार, आप सबकी सौगातें, आप सबके मैसेजेस मुझ तक पहुँचते हैं। और कभी अगर मैसेज का जवाब ना भी दे पाया हूँ तो मुझे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि आप जैसे मोहब्बत वाले बहुत ज़्यादा है मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल शारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपने अपना खुसूसी वक्त दिया। और स्पेशली जो मामलात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से थे, और मज़ीद ये कि शारिक अली शारिक साहब की ज़िंदगी में क्या मामला चल रहे हैं आपसे, आपने जिस तरह हमें कहा था इस तरह हमने वो इंटरव्यू कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।